जीवन की सबसे बड़ी खोज। मनुष्य अपने पूरे जीवन में अनेक लोगों से मिलता है, अनेक स्थानों की यात्रा करता है, अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर अनुत्तरित रह जाता है, मैं वास्तव में कौन हूँ। यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत है। मनोविज्ञान भी मानता है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। बाहरी सफलता, धन, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तभी सार्थक होती हैं जब व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। आज का मनुष्य दूसरों को समझने बहुत समय लगाता है, लेकिन स्वयं को समझने के लिए बहुत कम समय निकालता है। हम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हैं, पर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से बचते हैं। यही कारण है कि अनेक लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन, असुरक्षित और अकेले होते हैं। मनोविज्ञान कहते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि हम अपने विचारों को समझ लें तो हम अपनी भावनाओं और व्यवहार को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने आप से प्रश्न करें, मुझे किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से क्रोध आता है, मैं किन परिस्थितियों से डरता हूँ, मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ऐसे प्रश्न आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। स्वयं को जानने का अर्थ अपनी कमियों से घृणा करना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करना। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी होती हैं और सीमाएं भी। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। आज सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया में लोग अपनी पहचान दूसरों की राय से बनाने लगे हैं। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं, और यदि कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी पहचान हमारे भीतर नहीं, बल्कि दूसरों की सोच पर निर्भर हो गई है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो अपनी पहचान अपने मूल्यों, चरित्र और उद्देश्य के आधार पर बनाता है। आध्यात्मिक जीवन भी हमें स्वयं को जानने की शिक्षा देता है। जब हम प्रार्थना में ईश्वर के सामने शांत होकर बैठते हैं, तब हम अपने भीतर की सच्चाई को देखने लगते हैं। ईश्वर हमारी बाहरी उपलब्धियों से अधिक हमारे हृदय को देखते हैं। प्रार्थना हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और हमें विनम्र बनाती है। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, अपनी दिनचर्या पर विचार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना आत्मज्ञान का एक सुंदर अभ्यास है। एक डायरी लिखना भी लाभदायक होता है। दिन भर की घटनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और उनसे मिली सीख को लिखने से हम धीरे धीरे स्वयं को बेहतर समझने लगते हैं। जब हम स्वयं को जान लेते हैं तब हम दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हैं। हमें अपनी विशेषता का एहसास होता है। हम समझते हैं कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गुणों और उद्देश्य के साथ बनाया है। असली हमें किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। स्वयं को जानने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं बनता और क्रोध आने पर सोचता है, दुख मिलने पर टूटता नहीं, सफलता मिलने पर घमंड नहीं करता, बस संतुलित जीवन जीना सीखता है। यही मानसिक परिपक्वता है। याद रखिए, आत्मज्ञान एक दिन में प्राप्त नहीं होता, यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक सफलता, प्रत्येक असफलता और प्रत्येक संबंध हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। यदि हम सीखने का मन बनाएं तो हर दिन अपने वास्तविक स्वरूप की ओर निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का सजग निर्माण बन जाता है। आत्मज्ञान से आत्मविश्वास जन्म लेते हैं, आत्मविश्वास से सही निर्णय, और सही निर्णय हमें ईश्वर के निकट तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को जानने, स्वयं को सुधारने और ईश्वर के प्रकाश में अपने जीवन को देखने का संकल्प ले। ये सच्चे और आनंदमय जीवन की शुरुआत है।